नमस्कार, स्वागत है मारू राजस्थान में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। फसल खराबे को लेकर के राज्य सरकार एक्शन में है। विधानसभा में दोपहर 3 बजे सरकार जवाब देगी। सदन में बजट सत्र में फसल खराबे का मुद्दा आज सदन की शुरुआत में ही गूंजा। विपक्ष ने फसल खराबे को लेकर के तीखे सवाल सरकार से पूछे। दोपहर 3 बजे इस पर सरकार की ओर से सदन में जवाब दिया जाएगा। स्पीकर सीपी जोशी ने हालांकि स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी। स्पीकर सीपी जोशी ने सदन में इस बात को लेकर के जानकारी दी है कि सरकार ने 7 दिन में गिरदावरी के निर्देश दे रखे हैं और अब 3 बजे सदन में इसे लेकर के सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। विपक्ष लगातार फसल खराबे को लेकर के मुद्दा उठाते हुए नजर आया सदन में और आज फसल खराबे पर विपक्ष के तीखे सवालों के बीच सदन की कार्यवाही आगे बढ़ी। अब 3 बजे सरकार की तरफ से इस पूरे मसले पर जवाब सदन में रखा जाएगा। विपक्षी सदस्यों ने पुरजोर तरीके से फसल खराबे का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार से तुरंत गिरदावरी करवा करके किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की। इस पर सदन में जमकर हल्ला भी हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने इस मसले को उठाया। अब 3 बजे सदन में सरकार जवाब देंगी। तो बजट सत्र में फसल खराबे का मुद्दा से पहले ही फसलें खराब हो चुकी है। अब 2 दिन से ओलावृष्टि और बारिश की वजह से रई से ही फसल भी चौपट हो चुकी है। खराबे को लेकर आज विधानसभा के अंदर हम पुरजोर शब्दों के अंदर मुद्दा उठाएंगे, लेकिन राजस्थान सरकार सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। राजस्थान की सरकार कह रही है कि साहब हम गिरदावरी कराने के निर्देश दे चुके, लेकिन नीचे पटवारी को प्रशासनिक अधिकारी डीएम वगैरह ये निर्देश दे रहे हैं कि 30% से अधिक खराबा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं पूरे देश में पहली सरकार है राजस्थान की कांग्रेस सरकार जिसने किसानों के कर्जे माफ किए। अभी प्रधानमंत्री जी खुद आए थे भगवान देवनारायण के मंदिर में। लोग उम्मीद कर रहे थे कि जैसे हमने 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 3 लाख के किसानों के कर्जे माफ किए और आप खुद जानते हैं 15,000 करोड़ से ज़्यादा के कर्जे माफ हुए। आप खुद इस बात को जानते हैं कि हमारी तरफ से खराबे की सारी तैयारी, सब जगह अधिकारी जा रहे हैं, देख रहे हैं। हमेशा हम किसान के साथ खड़े रहें। किसान को कोई भी नुकसान होगा तो राज्य सरकार किसान के साथ खड़ी है, कोई कमी नहीं आने देगी। केंद्र सरकार का जो बजट आने वाला है निश्चित रूप से गरीब कल्याण को समर्पित होगा। साथ में भारत स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बने उस दिशा में कई योजनाएं, कई बातों का समावेश होगा और साथ में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरी करने वाला होगा। जैसे मेरे बीकानेर जिला सहित बहुत जगह पाले के अंदर सरसों की फसल नष्ट हुई है। पाले के अंदर सरसों की फसलें नष्ट हुई है और हमारे जो आपदा प्रबंधन विभाग है और केंद्र सरकार ने जो नियम बना के भेजे हैं उसके तहत हम 2 हेक्टेयर तक मुआवजा देते हैं। आपदा प्रबंधन की तरफ से हम लोगों ने विशेष गिरदावरी के आदेश 17/1 को कर दिए थे और जगह जगह गिरदावरी हो रही है और जहां भी 35% से ज़्यादा फसलों में खराबा आएगा वहां आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जल्दी उसका सर्वे करवाकर हम उनको डायरेक्ट उनके खातों में मुआवजा देने की व्यवस्था करेंगे। जैसे पालावृष्टि हुई तुरंत मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिए कलेक्टर्स को यहाँ पर कि गिरदावरी कराएं। गिरदावरी के लिए पटवारी जाने लग गए। हम गांव के लोग हैं, हम जाके आए हैं। पटवारी क्या परिभाषा होती है, कहाँ जाते हैं पटवारी, क्या काम करते हैं, कर रहे हैं पटवारी रिपोर्ट। कल परसों में अगर कोई किसी प्रकार का नुकसान हुआ तो उसके लिए भी आदेश हो रहा है, वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं। विपक्ष को तो खाली हावलड़ मीडिया के सामने वहां वाले पेपर में छाने के लिए अपने हिसाब से करें। उनको तो कहने का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा जब होगा जब सरकार सुने नहीं। सरकार ने शुरू में सुन लिया तो फिर मुद्दा ही खत्म हो गया। कहीं का मुद्दा है। लेकिन तो बजट सत्र में फसल खराबे का मुद्दा आज जमकर गूंजा और इस पर अब सरकार जवाब देगी। ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे आपके लिए चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां पर सहयोगी
सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार शीतलहर की वजह से प्रदेश में और उसके बाद पाला पड़ने की वजह से और उसके बाद रही सही फसलों को ओलावृष्टि ने भारी नुकसान पहुंचाया। इसी को लेकर के आज मुद्दा इस बात पर गरमाया हुआ। सचिन, आज विधानसभा में क्या कुछ हुआ अब तक और फसल खराबे को लेकर के अब क्या जानकारी है? सरकार किस तरीके से एक्शन में है? बिल्कुल, देखिए आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने साफ कर दिया था कि वो मुख्य रूप से फसल खराबे और उसके अलावा जो कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर सरकार को घेरने का काम करेगी। और जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, प्रश्नकाल चला, प्रश्नकाल में मुद्दा उठाया गया और उसके बाद में 8 विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए ध्यानाकर्षण करने की कोशिश की, अपनी बात रखी कि वो फसल खराबे पर चर्चा चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ही सरकार ने विधानसभा में जानकारी दे दी थी कि सरकार अपना वक्तव्य देगी, ऐसे में स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा नहीं करवाई जाए, पहले सरकार का वक्तव्य आ जाए। उससे क्योंकि अधिकांश विधायक संतुष्ट हो जाएंगे सरकार क्या कुछ कर रही है किसानों को लेकर, और उसके बाद अगर कुछ विधायकों के सवाल होंगे तो सरकार उसका भी जवाब देगी। तो अब ये तय किया गया है कि दोपहर 3 बजे आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल जो है संभवतः इस पूरे मामले में जवाब पेश करेंगे, क्योंकि इसका कुछ भाग मंत्री लालचंद कटारिया के पास भी आता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा उसकी जानकारी लालचंद कटारिया दे सकते हैं, कृषि मंत्री, लेकिन सरकार की ओर से दोपहर 3 बजे जवाब पेश किया जाएगा। इसकी जानकारी आज सदन को विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर सीपी जोशी ने दी है और यही वजह रही कि जिन 8 विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव लगाए थे और बोलने की अनुमति चाहिए थी, उनको अनुमति विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं दी, क्योंकि सरकार खुद ही अपना वक्तव्य दे रही है, सरकार अपना जवाब पेश कर रही है। और जब सरकार के वक्तव्य के बाद में कई सवाल होंगे जो विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे, लेकिन उसके अंदर लिमिटेड जो सदस्य होंगे उनको अनुमति मिलेगी। तो अब सरकार खुद ये बताना चाहती है सदन के अंदर कि वो क्या कुछ काम कर रही है सब किसानों के लिए, क्योंकि गोविंद राम मेघवाल जो कि आपदा प्रबंधन मंत्री, उन्होंने भी कहा कि सरकार जो है पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है और नियमों के तहत किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उससे पहले उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने भी बात कही कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और गिरदावरी के जो आदेश हैं पहले ही दे दिए, गिरदावरी की जा रही है, कुछ जिलों में रिपोर्ट्स आ गई हैं और कुछ जिलों में रिपोर्ट्स आना शेष है। लेकिन जो कल ओलावृष्टि हुई है उसको लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं वो स्थिति आज सदन में स्पष्ट होगी। अब देखना ये होगा कि विपक्ष सरकार के जवाब से कितना संतुष्ट हो पाता है। हालांकि विपक्ष का ये आरोप है कि सरकार गिरदावरी जो करवा रही है उसके अंदर बेईमानी कर रही है, उसके अंदर जिला कलेक्टर द्वारा सभी पटवारियों को ये आदेश दिए गए, निर्देश दिए गए कि 30% से ज्यादा खराबा कहीं भी नहीं बताया जाए। वहीं भाजपा का आरोप है कि सब्जियों को गिरदावरी में शामिल किया जाए और उसके साथ ही जितना नुकसान किसान को हुआ है उसको सही सही आकलन किया जाए, कलेक्टर दबाव ना बनाए और पटवारी सही रिपोर्ट दें। भाजपा ने आरोप लगाया है सरकार के ऊपर कि सरकार किसानों को पूरा मुआवजा नहीं देना चाहती। यही वजह है कि कलेक्टरों के जरिए जो पटवारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जो खराबा है वो 20 से 30% के बीच में ही बताया जाए, जबकि भाजपा का कहना है कि अगर फसल खराबी की बात की जाए तो 60% से ऊपर पूरे प्रदेश में फसल खराब हुई है, कहीं कहीं तो 90% से भी ज्यादा किसानों को नुकसान हुआ है और कल जो ओलावृष्टि हुई है उससे स्थितियां ज्यादा खराब हुई है। तो इन तमाम तरह की चीजों को लेकर आज सदन में 3 बजे बाद जैसे ही जवाब पेश होगा उसके बाद हंगामे की स्थिति बन सकती है, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से तैयार है इस मुद्दे को उठाने के लिए, सरकार को घेरने के लिए। वहीं सरकार की कोशिश होगी कि जो अपना जवाब पेश करे उससे अधिक जो सदस्य हैं उनको संतुष्ट किया जाए, जनता के सामने सदन के जरिए ये बात रखी जाए पटल के ऊपर। सरकार तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। धौलपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां पर डकैत केशव के पैर में गोली लगने की जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि इस घायल हालत में केशव को अस्पताल पहुंचाया गया है और 1,15,000 रुपए का इनामी डकैत है केशव। बीहड़ में और डकैतों की तलाश भी की जा रही है। डकैत केशव के साथ मुठभेड़ हुई है। जानकारी ये सामने आ रही है कि इसको गोली लगी है। 1,15,000 रुपए का इनामी डकैत पुलिस की गोली से घायल हुआ है। सबसे पहले तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज ये तस्वीरें देखिए, धौलपुर के इलाके की तस्वीरें हैं। चंबल के बीहड़ में डकैत केशव का आतंक था लगातार और अब ये सबसे पहले तस्वीर देखिए, पुलिस के साथ जब इसकी मुठभेड़ हुई और इसके गोली लगी है, इसे अस्पताल भेजा गया है और बाकी डकैतों की तलाश यहां पर चंबल के बीहड़ों में लगातार जारी है। 1,15,000 रुपए का इनाम इस पर घोषित था। आखिरकार पुलिस की गोली से घायल हुआ। इससे पहले इसने पुलिस को देखते ही फायर की। पुलिस की टीम ने भी
जवाबी फायर जब इस पर किए तो इस डकैत केशव को गोली लगी है। इसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी सबसे पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। सबसे तेज ये देखिए, डकैत केशव जिसका आतंक बिहार में था, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। घायल हालत में कराहता हुआ धौलपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बिहार में लगातार केशव का आतंक था अब, और इसके बाद में 1,15,000 रुपए का इनाम इस पर घोषित किया गया था। बहरहाल ये घायल हुआ है। हरिवीर हमारे संवाददाता धौलपुर से फोन लाइन पर है। हरिवीर, क्या जानकारी, डकैत केशव के साथ मुठभेड़ हुई है? हेमंत, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है वो सोने का गुर्जा थाना का ये मामला है। सोहन बाबा का एक मंदिर है, वहां पर पुलिस के और इन बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें जो डकैत था केशव गुर्जर, इस पर एमपी, यूपी और राजस्थान से इस पर इनाम घोषित था। राजस्थान से 50,000 का और यूपी से 50,000 का और एमपी से 15,000 का इनाम बताया जा रहा है। करीब ये 1,15,000 रुपए का इस पर इनाम घोषित था और ये करीब 5 साल से ये आतंक का पर्याय बना हुआ था। पुलिस की नाक में दम कर रखा था इसने। तो देर रात से पुलिस सर्चिंग अभियान चला रही थी। सूचना मिली थी कि डकैत केशव गुर्जर है वो बीहड़ में है, तो उसी दौरान पुलिस ने जो अभियान चलाया, उसके बाद में उसको दोनों तरफ से जो मुठभेड़ हुई तो पुलिस की तरफ से भी गोलियां चली और डकैत की तरफ से भी गोली चली। तो उसमें जो पुलिस की गोली है वो डकैत केशव गुर्जर के पैर में लगी है। उसके बाद में जो केशव डकैत है उसको पुलिस ने पकड़ लिया और उस बाद में अस्पताल के लिए उसे भेजा गया है। वहां पर जिला अस्पताल में भर्ती दिया है और उसका इलाज चल रहा है। हरिवीर, कैसे ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हैंडल किया गया पुलिस की तरफ से? कोई जानकारी इसे लेकर के मिल पाई है? कब और कहां पर ये मुठभेड़ हुई है डांग इलाके में? जी बिल्कुल, सोने का गुर्जर है, वहाँ पर सोहन बाबा का मंदिर है जो डांग इलाका है, वहाँ पर ये पूरी घटना को ये जो अंजाम दिया गया है ऑपरेशन को। तो उसमें धर्मेंद्र कुमार जो एसपी हैं, धर्मेंद्र सिंह, उनकी देखरेख में ये जो ऑपरेशन सर्च अभियान चलाया उसको किया गया है। किया है और वहाँ पर पुलिस मौजूद है, बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है। उसकी जो देखरेख है वहाँ की जा रही है। आपको रोकना चाहता हूँ, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये जो डकैत है केशव पिछले 10 सालों से फरार था और हरिवीर लगातार हमारे साथ बने हुए। हरिवीर, क्या कुछ बरामदगी भी इसके यहाँ से हुई है पुलिस की तरफ से? जी अभी इस चीज की कोई पता नहीं चल पा रही है। पुलिस ने अभी ऐसा कुछ नहीं बताया है कि इसके कब्जे से कुछ मिला है या नहीं मिला है। जी इसको जिला अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जब से करीब 8-10 साल से ये जो डकैत था वो अभी तक पुलिस के ये हत्थे नहीं चढ़ा था। ये पहली बार ही पुलिस के हत्थे चढ़ा है और करीब धौलपुर से करीब 5 से 6 जो एसपी थे वो यहाँ आके चले गए, लेकिन किसी ने भी इसको नहीं पकड़ पाया है। और ये जो धर्मेंद्र सिंह एसपी है, इनके निर्देशन में ये जो कार्रवाई की गई है, जो ऑपरेशन सर्च अभियान चलाया गया है, इसको पकड़ा है और यहाँ पर जो अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। पिछले 6 महीने में पुलिस के साथ डकैत केशव की 5 मुठभेड़ हो चुकी है। इस बार क्या पुलिस पूरे जाब्ते के साथ थी? पहले कोई इन्फॉर्मेशन इस इलाके में आने की मिली थी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस है इसने जो सर्च अभियान चलाया था तो इसके बारे में किसी को भी सूचना नहीं दी गई थी, ना ही कोई मीडिया को सूचना दी गई थी। ये जो स्पेशल टीम है उसके द्वारा ये जो अभियान है इसको अंजाम दिया गया है। जी, और ये लगातार स्पेशल टीम काम कर रही है। ये चंद्रपुरा के बिहाड़ हैं, किस तरह का इलाका है ये पूरा, थोड़ा जरा समझाइए। जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं, ये जो बीहड़ इलाका है यहाँ पर पथरीले पहाड़ हैं और पेड़ हैं। यहाँ पर जो अगर कोई बदमाश एक बार आंख से ओझल हो जाए तो उसके बाद में पुलिस उसका पता नहीं लगा सकती है। यहाँ पर बीहड़ ही बीहड़ है, तो उसको ये पुलिस ने बड़े घेराबंदी करके इसको दबोचा है और उसके पैर में गोली लगी है। जी अभी अगर हम देखें तो ये पूरा इलाका, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पूरा का पूरा ये डकैतों के लिहाज से मुफीद इलाका, और यही वजह है कि पुलिस जब भी यहाँ पर जाती है इनको पकड़ने के लिए गायब हो जाते हैं या फिर पुलिस पर उल्टा फायरिंग करते हैं, भाग जाते हैं। एक सेल जो है गठित की गई थी, एंटी डकैत फोर्स, ADF जिसे कहते हैं, उसके साथ में कई थानों के पुलिस की ओर से ऑपरेशन अंजाम दिया गया। क्या जानकारी इस ऑपरेशन को लेकर के?
जी बिल्कुल, कई थानों की इसमें पुलिस भी बताई जा रही है और एसपी खुद इस अभियान को जो कमान संभाले हुए थे उसके बाद में सूचना मिल रही थी कि डकैत केशव गुर्जर है वो बीहड़ों में छुपा हुआ है। तो पहले भी कुछ दिन पहले जो सर्च अभियान चलाया गया था उस दौरान इसको पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। तो आज उसको जो अभियान था उसमें इस डकैत केशव गुर्जर को पकड़ लिया है। इसके पैर में गोली लगी है और जो लेकिन ये चंबल के किनारे का जो इलाका है सोने का गुर्जा, जिसे हम बोलते हैं सोने का गुर्जा इलाका, ये कैसे आखिरकार डकैतों के लिहाज से ज्यादा सेंसिटिव जोन कैसे है ये? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इस इलाके को डकैतों का ही इलाका कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो बीहड़ है वो बहुत ही ज्यादा संख्या में जो पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। तो ये मान लीजिए कि अगर एक बार कोई व्यक्ति कोई किसी की आंख से ओझल हो जाए, इधर उधर जाए, तो उसको पुलिस बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि जो इलाका है इससे ही चंबल लगी हुई है और चंबल के उस तरफ एमपी पड़ता है। तो अगर पुलिस अभियान चलाती है तो डकैत चंबल को पार करके एमपी की तरफ भाग जाती हैं। तो इसी कारण से जो डकैत हैं वो अब तक बचते आए। जी, ये पूरा का पूरा जब ऑपरेशन हैंडल किया गया और इस बार जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था हरिवीर कि पिछले अगर 6 महीने को देखें तो 6 महीने में केशव के साथ पुलिस की 5 मुठभेड़ हुई है। इस बार पुलिस ज्यादा मुस्तैद कैसे थी? क्या पुलिस को पहले कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी? पुलिस की तरफ से कोई अभी तक जानकारी आई है? डीएसपी की ओर से कोई जानकारी दी गई है? जो डीएसपी मनीष कुमार शर्मा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अभी पुलिस की तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इसका कोई भाई था, पहले उसको वहां से उठाया गया है, उसकी निशानदेही पर ये जो डकैत केशव गुर्जर है उसको पकड़ा गया है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग खुद आईजी गौरव श्रीवास्तव भी कर रहे थे इस ऑपरेशन की। क्या था ये ऑपरेशन पूरी तरह से? जी बिल्कुल, जो यहाँ पर जो डकैत केशव गुर्जर है उसके जो जंगल में होने की जो सूचना मिली उस पर पुलिस ने जो कई टीमों के साथ मिलकर ये सर्च अभियान चलाया। उस दौरान जो डकैत केशव गुर्जर है वो हालांकि भागने की कोशिश कर रहा था, उसी दौरान पुलिस ने गोली चलाई और उधर से भी फायरिंग हुई। तो जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी गोली चलाई और जो गोली है पुलिस की वो डकैत केशव गुर्जर के पैर में लगी है। फिलहाल उसको जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है, वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है क्योंकि पहले भी कई बार देखा जा चुका है जो एक डकैत था उसको भरतपुर ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में उसको छुड़ाने के लिए उनके साथ ही आ गए थे। पहले वाले को छोड़िए, अभी केशव गुर्जर को लेकर के जो इसकी गिरफ्तारी अभी हुई है, देखिए ये घायल भी हुआ है। ये धौलपुर के कुदीना गांव का ही रहने वाला है। पिछले 10 सालों से 3 राज्यों की पुलिस इसको तलाश कर रही थी। इसका बैकग्राउंड क्या है? कुछ जानकारी इसको लेकर के मिली है? जी बिल्कुल, ये कई सालों से ये फरार चल रहा था और ये इसी डांग इलाके का इसमें ही पला बड़ा हुआ है। तो इसको इस जो डांग इलाका है उसका एक एक जो रास्ता है उसको भली भांति ये उसको जानता है और इसी का ये फायदा उठा करके पुलिस को चकमा दे करके ये बीहड़ों में गुम हो जाता था और अब तक ये पुलिस के हाथ इसी चक्कर में नहीं लग पाया क्योंकि उसको जो इलाका है बीहड़ का उसका एक एक रास्ता उसको पता है और पुलिस उस रास्ते पर नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन पुलिस कई बार कोशिश करती थी और जो टीमें हैं वो घेराबंदी करती थी, लेकिन कई बार जो मुठभेड़ हुई है, करीब 6 महीने में 5 बार इससे मुठभेड़ हुई है, उसमें पुलिस को चकमा दे करके ये बार बार फरार हो जाता था। लेकिन आज जो सर्च अभियान चलाया पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी के साथ ये जो अभियान है उसको अंजाम दिया है। तो इसमें आज इस डकैत केशव गुर्जर को पकड़ लिया है। ये कई सालों से आतंक का पर्याय बना हुआ था। इसे जिले में इसके नाम की तूती बोलती थी, ये अपन कह सकते हैं। आज इसको पकड़ लिया गया है। जी, तो ये केशव की जो गैंग है ये 3 राज्यों में वारदात करती थी हरिवीर, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में भी। लगभग 2 दर्जन सदस्य इसके बताए जाते हैं। तो क्या कुछ और भी सदस्य आज इस मुठभेड़ के दौरान पकड़े जा सकते हैं? वो साथ में थे? कितने लोग? बिल्कुल
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अभी भी बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसके जो साथी हैं उनको पकड़ने की पुलिस कवायद कर रही है। अभी लगातार डांग क्षेत्र में ही पुलिस मौजूद है। तो अभी हो सकता है कि इसके कोई और साथी हो, उसको भी पुलिस पकड़ सकती है, उस पुलिस के ये हत्थे चढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। लूट है, हत्या है, अपहरण है, नकबजनी है। बड़ा मामला 40 मामले कुल इसके खिलाफ है मुरैना थाना और मुरैना के इलाके में। कोई बड़ा मामला है जिसमें सबसे ज्यादा जो है कुख्यात रहा हो? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इसके जो मामले हैं, अपहरण के ज्यादातर मामले सामने आए हैं। ये धौलपुर जिले में कई जो ईंट के भट्टे चलते हैं या कोई और जो वैसे जो गैंगसा वगैरह हैं, उनसे इसकी फिरौती बताई जाती है कि ये इससे फिरौती लेता है। तो इसका कई सालों से ये फरार चल रहा था और लोगों में इसका आतंक था। आज पुलिस ने इसको धर दबोचा है। जी, तो कहते हैं कि आमतौर पर किसी व्यक्ति पर फायरिंग नहीं करता था, छोटे मोटे मामले फिरौती के और अपहरण के इस तरह के, लेकिन हत्या का इस पर सिर्फ एक ही मामला था। किसकी हत्या की थी इसने? जी बिल्कुल, अभी इस मामले में ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसकी की थी, लेकिन इस पर कई मामले दर्ज थे। तो इसको लेकर ही पुलिस इसकी बरसों से तलाश कर रही थी। तो आज इसको पकड़ लिया गया है। जी हरिवीर, आपको पता कि ये जिस तरीके से वारदात करता था, डकैत के तरह से नहीं बल्कि गैंगस्टर की तरह से रिएक्ट करता था ये, और इसी की वजह से, और इसका कोई परिवार नहीं था। ज्यादा मुश्किल पुलिस के लिए इसलिए भी थी क्योंकि ये बीहड़ में ही रहता था उधर ही, तो इसका परिवार नहीं होने की वजह से कोई सूचनाएं, कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस तक नहीं पहुंच पाती थी। इस पर एक दबाव नहीं बना पाई थी पुलिस अब तक। जी बिल्कुल अहमद, मैं आपको बता दूं, इसके 4-5 भाई हैं। वो 4 भाई बताए जा रहे हैं। उनमें से इसके साथ इसके जो भाई हैं, 2 भाई हैं शायद, वो भी डकैत हैं। तो वो भी इसके साथ ही रहते थे। तो पहले सूचना मिल रही थी कि इसके भाई को से ही मुठभेड़ हो रही है, लेकिन जब पुलिस की तरफ से, जब एसपी धर्मेंद्र सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि डकैत केशव गुर्जर से ही मुठभेड़ हुई है और उसके पैर में गोली लगी है। और उसके जो साथी हैं, उसके जो भाई हैं, वो भी डकैत हैं। तो उनकी अभी डांग क्षेत्र में ही अभियान चलाया जा रहा है और तलाश की जा रही है। जी, ये जो पूरा, अगर हम इसे देखें तो गैंगस्टर की जैसे ये लगातार काम कर रहा था, क्या ये फिरौती पर ही पूरी की पूरी गैंग टिकी हुई थी इस इलाके में? जी बिल्कुल, इसके फिरौती के ही मामले ज्यादातर सामने आते थे। जो कभी कभी जो धमकियां आती थी, जो ईंट के भट्टे हैं या गैंगसा हैं, उनसे जो फोन आता था कि मैं डकैत केशव गुर्जर बोल रहा, मेरे को इतने रुपए चाहिए। तो अगर बात की जाए तो इसके जो फिरौती के मामले हैं, उनसे ही ये पूरी गैंग चल रही थी। जी, अब ये अब पकड़ा गया है, क्या क्या खुलासे हो सकते हैं? पुलिस को कितनी उम्मीद थी इस पूरे ऑपरेशन से? जी बिल्कुल, अपन बात की जाए तो ये राजस्थान की टॉप 10 की सूची में ये आता था और ये धौलपुर जिले का पहला जो सबसे बड़ा डकैत था, ये ही डकैत माना जाता था। तो आज इसको पकड़ लिया गया है और पुलिस से बड़े खुलासे होंगे। और बहुत शुक्रिया, ज्यादा जानकारी आपसे लगातार लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे हरवीर, और भी ज्यादा कुछ जानकारी अगर पुलिस की तरफ से भी मिलेगी तब भी हम आपसे संपर्क करेंगे। बहरहाल 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए पूरा का पूरा ऑपरेशन, जिसे खुद एसपी के निर्देशन में संचालित किया गया, डीएसपी को जैसी जानकारी मिली पूरा दस्ता यहां पर तैनात किया गया था और आखिरकार केशव कुख्यात जो है वो इनामी बदमाश, गैंगस्टर और डकैत गिरफ्तार कर लिया गया है, घायल हुआ है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए इससे पूरे के पूरे ऑपरेशन को जिसे पुलिस ने अंजाम दिया है। धौलपुर पुलिस के लिहाज से ये सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। जो अभी भी जानकारी न्यूज रूम तक पहुंच रही है पुलिस की तरफ से, ये साफ हुआ है कि 600 गोलियों का जखीरा यहां से मिला है, बरामद हुआ है। केशव गुर्जर 3 राज्यों का पुलिस का वांटेड था, लगातार फिरौती जैसी कई वारदातों को अंजाम देता था। अकेले राजस्थान में 40 से ज्यादा मुकदमे इसके खिलाफ अलग अलग थानों में, मुरैना के इलाकों में दर्ज थे और अभी भी 2 दर्जन से ज्यादा इसके साथियों की जंगल में तलाश है। आपको बता दें कि पुलिस फोर्स को घायल डकैत मुठभेड़ के बाद इसे पकड़ लिया गया, इसे अब अस्पताल ले जाया गया, जिला अस्पताल में इसका इलाज होगा। जो धौलपुर के एसपी है धर्मेंद्र सिंह, उनको बीती रात को इंफॉर्मेशन मिली थी कि केशव गुर्जर डांग इलाके में छिपा हुआ है।
कहते हैं कि इसने शादी नहीं की और परिवार को लेकर के ज्यादा जानकारी कोई थी नहीं, परिवार से कनेक्टेड नहीं था, खुद का अपना कोई परिवार नहीं था। इसकी वजह से भी पुलिस को मुश्किल आती थी क्योंकि मिलने नहीं आता था और इस लिहाज से पुलिस को लगातार पिछले अगर 6 महीनों की देखें तो 6 महीनों में पुलिस के साथ इसकी 5 मुठभेड़ हुई है। लेकिन डांग का वो इलाका जहां से ये हर बार भाग छूटता था, इस बार जैसे ही जानकारी मिली थी धौलपुर के एसपी धर्मेंद्र सिंह को, पूरा का पूरा मूवमेंट जो है, ऑपरेशन जो है वो संचालित किया गया और इस ऑपरेशन में ये डाकैत केशव गुर्जर धराशायी हुआ है, घायल हुआ है। आखिर इसको गिरफ्तार किया गया है। 3 से 4 घंटे तक ये मुठभेड़ चली है। पुलिस की ओर से अभी और जानकारी दी जानी बाकी है, लेकिन यह सामने आया है कि एक बड़ा जखीरा गोलियों का इसके यहां से बरामद किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बाड़मेर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। नाले में एक नवजात बच्ची का शव मिला है। मौके पर कोतवाली थाना पुलिस पहुंची है। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मामले की जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। नाले में नवजात बच्ची का शव मिला। पुलिस को जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की जांच चल रही है। हालांकि शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस की टीम पूरे मसले को लेकर जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शव यहां पर कैसे पहुंचा। और इसी बीच पोखरण से बड़ी खबर, जहां पर खेत में काम कर रहे किसान की मौत होने की खबर मिली है। जानकारी के मुताबिक बिजली के पोल से करंट लगने से किसान झुलस गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने किसान को मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि पोखरण के मेघवाल लाठी कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां पर किसान की करंट लगने से मौत हुई है। बहरहाल पोखरण के मेघवाल लाठी कस्बे का एक पूरा मामला, जैसे ही इस इलाके में किसान की मौत होने की जानकारी सामने आई, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और पूरे गांव में सनसनी फैल गई। खबरें भी और भी है, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।